ठीक है बेटा, चलो ओके फाइन, कर रहे हैं स्टार्ट। खुशी कहाँ चली गई? खुशी फाइल आ गई है बेटा, कर रहे हैं स्टार्ट। करें स्टार्ट। यस सर, चलो। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। और बेटा हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। अगर आप ध्यान से देखोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग कर चुके हैं, एचयूएफ हम लोग कर चुके हैं, पार्टनरशिप हम लोग कर चुके हैं। मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी बताना है और कंपनी बताना है बस। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, बस यही यही बाकी है ना। यही दो टॉपिक है ना हमारे, बस बाकी सारा कंप्लीट है। हाँ जी, यस सर, वेरी गुड दीपांशु, आ जाओ बेटा। सबसे पहले कंपनी में आ जाते हैं। सबसे पहले कंपनी निकाल लो जरा। पेज नंबर कहां पे दिया है कंपनी का? पार्टनरशिप आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आ गया जी कंपनी। तो कंपनी क्या होती है? मैंने आपको बताया था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। कंपनी क्या होती है? ज्वाइंट स्टॉक। तो सबसे पहले कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का क्या मतलब है भाई? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। कंपनी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स है। एक ग्रुप ऑफ क्या है? एसोसिएशन है। एक ग्रुप ऑफ क्या है? एसोसिएशन है, जो मिलके क्या करेंगे? हाँ जी, बिजनेस करेंगे। तो कंपनी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स है। कंपनी की डेफिनेशन भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, यस और नो? कंपनी की डेफिनेशन फीचर्स में पढ़ा चुका था। कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है। यार कंपनी मैंने करा दिया था क्या? मुझे बताओ, कंपनी हम लोगों ने कर लिया था क्या? कंपनी क्या होती है? नो सर, खुशी कह रही है नहीं किया था। पर बेटा डेफिनेशन स्टार्ट करना था। डेफिनेशन तो बता दी थी मैंने कंपनी की। कंपनी की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन तो बताई थी। कंपनी की डेफिनेशन जो यहाँ पे दी हुई है, यार ये इसके आगे तो तुमने पेजेस करके दिए ही नहीं है। ये दीपांशु ने कंपनी के इसके आगे के पेजेस तो करके दिए ही नहीं। किए थे क्या दीपांशु इसके आगे के पेजेस आपने? तो फाइल ही यहाँ पे खत्म हो गई है 21 पेजेस पे। चलो चलो चलो, मैं देखता हूं। मैं आपको अलग से ही नोट्स बनवाता हूँ कंपनी के। कंपनी के नोट्स मैं अलग से ही बनाता हूँ। और ये देखो, ये बेनिफिट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। चलो जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई होगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई। बताओ जी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो दीपांशु, आपको आ रही है बेटा क्लियर? दीपांशु वॉइस क्लियर आ रही है? यस। खुशी अब आ रही है बेटा? अब आवाज क्लियर आ रही है? खुशी? यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये मैंने ऑलरेडी देखो आपको बता रखा है।
ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, कंपनी, कंपनी इज एन एसोसिएशन। ये देखो मैंने ऑलरेडी ये आपको बता रखा है, कंपनी इज एन एसोसिएशन of many person who contribute money or money worth to a common stock and employ it for some common purpose। बताया था नहीं बताया था आपको ये? हाँ जी, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था या नहीं? यस सर, खुशी कह रही है यस, दीपांशु कह रहा है यस, वेरी गुड। तो बेटा कंपनी एक नए सिरे से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है। कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है। और किसकी एसोसिएशन है? मैनी पर्सन। यहाँ पे जो पर्सन है, क्या ये नेचुरल है? क्या ये नेचुरल पर्सन है? आंसर इज यस। क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं? आंसर इज यस। तो कंपनी जो है नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल पर्सन दोनों मिलके क्या कर सकते हैं बेटा? कंपनी बना सकते हैं। इसके अंदर ये लोग क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? पैसा लगाते हैं, ठीक है जी। और जो पैसा लगाया जाता है वो कॉमन पर्पस के लिए पैसा लगाया जाता है। तो कॉमन पर्पस के लिए पैसा लगाया जाता है। फीचर्स में आ जाओ, कंपनी के फीचर्स में आ जाओ। ये भी मैंने आपको बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वो कैपिटल लगाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, और कंपनी में शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। अब आप लोग हेडिंग डाल लो फीचर्स। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्या मुझे बताओ कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है या नहीं है? क्या मुझे बताओ आप यहाँ पे, कंपनी को क्या हम कंपनी को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बोल सकते हैं? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या कंपनी को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बोला जा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि कंपनी अलग है, और कंपनी के जो ओनर है, उन इन दोनों को क्या क्या ट्रीट किया जाता है? यस सर, खुशी वेरी गुड। तो इन दोनों को क्या ट्रीट किया जाता है? सेपरेट ट्रीट किया जाता है। इन दोनों को क्या ट्रीट किया जाता है? सेपरेट ट्रीट किया जाता है। तो कंपनी अलग होती है और कंपनी के ओनर अलग होते हैं। ओनर कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? के ओनर होते हैं। अच्छा, समझने में ध्यान दो, प्लीज स्टॉप राइटिंग, लिखो कुछ भी मत, प्लीज स्टॉप राइटिंग, कुछ भी मत लिखो, बस समझने में ध्यान दो। कॉपी पेन सब बंद कर दो बस, ठीक है ना? बस अपनी बुक सामने ओपन करके रखो, जहां पे आपको पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, बस बुक ओपन करके रखो, कहानी खत्म। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लेना। तो सबसे पहले कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। कंपनी और ओनर दोनों क्या है? सेपरेट है। उसके बाद क्या कंपनी अपने नाम से एसेट खरीद सकती है? क्या कंपनी अपने नाम से एसेट खरीद सकती है? आंसर इज यस। जिस तरीके से एक आदमी अपने नाम से एसेट खरीदता है, एसेट का मतलब मान लो प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो उस तरीके से कंपनी भी अपने नाम से क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? क्या कंपनी किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकती है? जैसे एग्रीमेंट क्या है? कंपनी एडवर्टाइजमेंट का एग्रीमेंट, अमिताभ बच्चन से, सलमान खान से, ऐश्वर्या राय से,
ठीक है, कटरीना से। तो क्या कंपनियां एग्रीमेंट करती रहती हैं या नहीं? आए दिन कंपनियां एग्रीमेंट करती हैं, जो भी उनका बिजनेस है उससे रिलेटेड वो लोग क्या करते रहते हैं, एग्रीमेंट करते रहते हैं। और वो एग्रीमेंट क्या होते हैं बेटा? लीगल। वो एग्रीमेंट क्या होते हैं? लीगल। तो अगर एग्रीमेंट क्या है? लीगल है, तो वो क्या बन जाता है? हाँ जी, अगर एग्रीमेंट लीगल है तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट लीगल है तो क्या बनेगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर एग्रीमेंट लीगल है तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो क्या कंपनी आए दिन कॉन्ट्रैक्ट करती होगी? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या बनेगा? एग्रीमेंट प्लस को लीगल होगा, वो क्या बनेगा? भाई चैट बॉक्स में लिखते क्यों नहीं हो? दीपांशु, खुशी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर कंपनी कोई एग्रीमेंट कर रही है किसी से भी और वो लीगल है तो वो क्या बनेगा? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ खुशी, हमने कंपनी ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया कि रिलायंस की कंपनी का, जो रिलायंस के अंदर जियो कंपनी है उसका ऐड आया करेगा। जो रिलायंस की कंपनी है जियो, उसकी कंपनी का ऐड आया करेगा। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्या वो लीगल था? आंसर इज यस। तो एग्रीमेंट होगा प्लस वो चीज लीगल होगी तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। बताओ जी क्या बनेगा? एग्रीमेंट प्लस लीगल होगी। अगर एग्रीमेंट प्लस वो चीज लीगल होगी तो क्या बनेगी? चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु बताओ बेटा। हाँ वेरी गुड दीपांशु, कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलो, आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी क्या है? कंपनी भाई आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब क्या कंपनी कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग है? हाँ जी, क्या कंपनी कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग है? यस और नो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स किया करो, जो भी मैं पूछ रहा हूँ चैट बॉक्स में फटाफट बताया करो। क्या कंपनी कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग है? नो, खुशी कह रही है नो, वेरी गुड। तो कंपनी 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 नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो कंपनी क्रिएट किसने की है? कंपनी को किसने क्रिएट किया है? क्रिएशन बाय लॉ। तो कंपनी को क्रिएट कौन करता है? लॉ करता है। कंपनी का क्रिएशन कौन करता है? लॉ। ठीक है जी। और कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं आर परफॉर्म। कंपनी के ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? हाँ जी, कंपनी के ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कंपनी के ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? कंपनी के ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। दीपांशु कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वेरी गुड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं सर? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। वो अपने में से कुछ पर्सन को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो अपने में से कुछ पर्सन्स को क्या करते हैं? हाँ जी, कुछ पर्सन्स को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। और जिन पर्सन को इलेक्ट किया जाता है उनको क्या बना दिया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाता है कंपनी का। उसके बाद थर्ड हमारा फीचर आ गया रजिस्ट्रेशन।
थर्ड फीचर आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन। क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? जिस तरीके से हम लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं उस तरीके से, जैसे हम लोग अपना पासपोर्ट भी बनवाते हैं, क्या उस तरीके से कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? यस सर, दीपांशु कह रहा है यस। तो मुझे बताओ कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन सी अथॉरिटी करती है? कौन सी अथॉरिटी है जो कंपनी का ठप्पा लगा के देगी? खुशी, बेटा कौन सी अथॉरिटी है जो ठप्पा लगा के देगी? हाँ जी, जैसे हमारा पासपोर्ट बनता है तो पासपोर्ट अथॉरिटी बनाती है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी है। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी अथॉरिटी होती है? मैंने आपको बताया भी था, आरओसी। याद आ रहा है? आरओसी क्या फुल फॉर्म थी आरओसी की? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो अथॉरिटी है जो क्या करती है भाई? कंपनीज के रजिस्ट्रेशन करती है। बताओ आज के बाद कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार भैया, रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दोबारा से लिखो। उसके बाद कंपनी का परपेचुअल, कंपनी का परपेचुअल ससेशन है। पता है परपेचुअल ससेशन क्या होता है? हाँ जी, कंपनी का परपेचुअल ससेशन है। क्या होता है परपेचुअल ससेशन? मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। ठीक है ना? तो मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे। ठीक है? या मान लो कोई मेंबर मर गया पर कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंपनी की जो लाइफ है वो हमेशा क्या है? चलती है। कंपनी की कभी लाइफ खत्म नहीं होती। कंपनी की लाइफ एक ही केस में खत्म होती है, जब क्या होता है? कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाता है। जब कंपनी वाइंड अप की जाती है मतलब बंद की जाती है, तो जाके कंपनी बंद होती है। क्या कंपनी की कॉमन सील होती है? हाँ जी, क्या कंपनी की कॉमन सील होती है? आंसर इज यस। कॉमन सील कैसी होती है? मैंने आपको बताया था, एक लोहे की स्टैंप होती है। एक तरीके से कॉमन सील का मतलब कंपनी का सिग्नेचर। कॉमन सील का क्या मतलब है? कंपनी का सिग्नेचर है। जिस तरीके से सीबीएसई का रिजल्ट आता है या आप नोट में वो गांधी जी देखते हो, ये 2000 रुपए का नोट है तो इसमें गांधी जी बने हुए होते हैं। यस और नो? ठीक है ना? ये गांधी जी बनाए बेटा मैंने। तो ये जो गांधी जी बने हुए होते हैं तो ये स्टैंप होती है, ये एम्बॉस होती है। आपने कभी देखा हो तो अलग से पेपर में नजर आती है। तो कॉमन सील क्या है? कंपनी का सिग्नेचर है। कंपनी का क्या है? कॉमन सील क्या है? कंपनी का सिग्नेचर। अगर कंपनी क्या कर रही है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें एग्रीमेंट है प्लस वो चीज क्या है? लीगल है। लीगल है किसके अकॉर्डिंग? कोर्ट के अकॉर्डिंग वो चीज लीगल है। ठीक है जी? तो वहां पे कंपनी की क्या चाहिए? स्टैंप चाहिए। वहां पे कंपनी की स्टैंप की रिक्वायरमेंट है। स्टैंप का मतलब, सॉरी, सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, स्टैंप नहीं, सॉरी, कंपनी के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी का सिग्नेचर क्या है? कॉमन सील। कंपनी का सिग्नेचर क्या है? कॉमन सील। उसके बाद सिक्स्थ फीचर, ट्रांसफर या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो क्या, मुझे बताओ, कंपनी के अंदर जो कैपिटल होती है, कंपनी में जो कैपिटल होती है, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल। उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और जो कंपनी के ओनर होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं उन्हें क्या मिलते हैं? शेयर्स मिलते हैं। कंपनी के ओनर को क्या मिलते हैं? शेयर्स। तो क्या कंपनी के ओनर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ जी,
चैट बॉक्स में बताओ, क्या कंपनी के ओनर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं? चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। तो आंसर इज यस। कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो क्या कर सकते हैं? हाँ जी, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये तो आपको पता ही है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो कंट्रोल किसके पास है कंपनी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ओनरशिप किसके पास है कंपनी की? शेयर होल्डर्स के पास। तो कंपनी की जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर के पास है, और कंपनी का जो कंट्रोल है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट, वो किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। वो किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अच्छा जी, क्या कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है? क्या कंपनी हम इसीलिए बनाते हैं कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है? आंसर इज यस और नो। हाँ जी, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। कहां तक होती है? टू द एक्सटेंड ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी की लायबिलिटी कहां तक होती है? टू द एक्सटेंड शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। जितने शेयर्स किसने होल्ड करके रखे हो? हाँ जी, जितने शेयर्स किसने होल्ड करके रखे हो? शेयर होल्डर ने। जो शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स होल्ड करके रखे होंगे, टू द एक्सटेंड शेयर होल्डर की उतनी क्या होगी? लायबिलिटी होगी। टू द एक्सटेंड उतनी शेयर होल्डर की क्या होगी? लायबिलिटी होगी। एक बार फटाफट पढ़ लो, एक बार फीचर्स फटाफट पढ़ लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखोगे तो एडवांटेज बता रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो क्या बता रखा है? एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो हमें एडवांटेज बता रखे हैं कंपनी के, क्या एडवांटेज हैं, कंपनी के क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या कंपनी के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? हाँ जी, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो एक ह्यूज कैपिटल चाहिए। अगर हमें कंपनी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूज कैपिटल चाहिए। मुझे बताओ, कंपनी के अंदर पैसा कौन लगाता है? मुझे बताओ, कंपनी में कंपनी के पास पैसा कहां से आता है? कंपनी के पास पैसा कहां से आता है? शेयर होल्डर से। भाई शेयर होल्डर कौन होते हैं दीपांशु? जो शेयर होल्डर से पैसा आ रहा है, ये शेयर होल्डर होते कौन है? ये जनरल पब्लिक है। जो शेयर होल्डर है वो क्या है? जनरल पब्लिक, जो कि ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड है। ये पूरा भारत का मैप है भाई, ठीक है ना? ये भारत का पूरा मैप है, तो ये हंसना मत। तो ये जो पूरा भारत का मैप है ये इंडिया है भाई। तो पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक क्या कर सकती है? रिलायंस की कंपनी में, या कोई भी कंपनी है, टाटा कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में क्या लगा सकती है? पैसा लगा सकती है। मतलब कि
जो ये लोग हैं ऑल ओवर इंडिया, जो लोग ऑल ओवर इंडिया क्या है स्कैटर्ड हैं, वो लोग कंपनी के अंदर पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग कंपनी के अंदर पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट। और जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है वो आपने सही बोला, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। जो कंपनी में पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसके अंदर उसका क्या होता है, एक शेयर होता है, उसकी भी हिस्सेदारी होती है, उसकी भी क्या होती है, हिस्सेदारी होती है। तो मुझे बताओ जी, कंपनी में पैसा पैसा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है सर, जनरल पब्लिक क्या कर रही है, कंपनी के अंदर पैसा लगा रही है। क्या कंपनी लोन भी लेती होगी, हाँ जी, क्या कंपनियां लोन भी लेती होंगी, क्या कंपनी लोन लेके पैसा फाइनेंस करती होगी या नहीं, यस और नो, यस, वेरी गुड दीपांशु, खुशी, वेरी गुड। तो कंपनी क्या करती है, लोन लेती है। अच्छा, कंपनी लोन किससे लेती होगी, कंपनी लोन किससे लेती होगी, बैंक से। बैंक्स के अलावा कौन से लोग हैं जो लोन देते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मैंने आपको बताया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मैंने आपको बताया था वो कंपनी होती हैं जो क्या करती हैं, बस लोन देती हैं। नॉन बैंकिंग, इनका काम बैंकिंग का नहीं है। जो बैंक्स होते हैं उनका काम क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग एडवांस एंड लोन्स। पर यहाँ पे केवल क्या है भाई, लोन देने का काम है, डिपॉजिट लेने का काम नहीं है एनबीएफसी के पास। ठीक है जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उसके बाद दूसरा एडवांटेज क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो आपको पता ही है, कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तीसरा एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूटी, परपेचुअल ससेशन भी बोल सकते हैं आप, कंटिन्यूटी को आप परपेचुअल ससेशन भी बोल सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, अपनी बुक में देखते चले जाओ, अपनी बुक के अंदर देखते चले जाओ, फोर्थ पॉइंट क्या है, हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ फोर्थ पॉइंट क्या है, एडवांटेज के अंदर चैट बॉक्स में बताओ फोर्थ पॉइंट क्या है, जल्दी बताओ। दीपांशु, खुशी, बेटा फोर्थ पॉइंट बताओ, फोर्थ पॉइंट क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। मुझे बताओ, जो कंपनी है, कंपनी के अंदर एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब कंपनी कंपनी जो है अपना काम किससे कराती है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट से कराती है। कंपनी अपना काम किससे कराती है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट से कराती है। और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने काम को करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है दीपांशु, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्या कंपनी के अंदर जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, क्या उसके अंदर ज्यादा स्कोप है ग्रोथ और एक्सपेंशन की। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हाँ जी, कि आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आपके प्रॉफिट्स होना, आपका बिजनेस बढ़ना। ग्रोथ कब होती है, जब बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस कब बढ़ता है, जब प्रॉफिट होता है। ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, हाँ जी, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, आपका जो बिजनेस है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब पहले आपकी एक ब्रांच थी, ठीक है, आपने अपनी पहले एक ब्रांच खोली थी, फिर धीरे धीरे करके आपने अपने बिजनेस की क्या है और भी ब्रांचेस खोल ली, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। डाइवर्सिफिकेशन एक अलग चीज होती है, आपको पता होगा। एक्सपेंशन में और डाइवर्सिफिकेशन का में डिफरेंस पता है, चैट बॉक्स में बताओ, एक्सपेंशन में और डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंस पता है। देखो, ग्रोथ कहां से पता लगती है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है। ग्रोथ कहां से पता लगती है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, पहले पहले एक ब्रांच थी आपकी, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं, पहले राजेश नेगी क्लासेस क्या थी, एक ब्रांचेस थी, फिर हमने द्वारका में भी ब्रांचेस खोली, लक्ष्मी नगर के अंदर भी हमने ब्रांच खोली, हमने गुड़गांव में भी ब्रांच खोली। ये हमारे बिजनेस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन।
डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया कि मैं अपने फादर के बिजनेस में भी चला गया, मैं एजुकेशन बिजनेस में भी हूं और मैं रियल एस्टेट बिजनेस में भी चला गया, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जहां पे बिजनेस अलग अलग हो जाते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आपका वही बिजनेस है, बस उस बिजनेस को आप बढ़ा रहे हो। क्या मुझे बताओ, नेक्स्ट एडवांटेज है क्या ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स? आंसर इज यस। पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब क्या पब्लिकली क्या कॉन्फिडेंशियल है, मतलब पब्लिक क्या हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती है? पब्लिक का कॉन्फिडेंस मतलब क्या? जनरल पब्लिक हैज मोर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है? यस, कंपनी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है। रीजन क्या है कंपनी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होने का? क्योंकि कंपनी के जो एनुअल अकाउंट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल साउंडनेस एंड प्रॉफिट अर्निंग रेट, public can plan to invest in the securities of different companies। तो यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट, की जो कंपनी है उसके अंदर पब्लिक ज्यादा ट्रस्ट दिखाती है। तो जो कंपनी है उसके अंदर पब्लिक ज्यादा ट्रस्ट क्यों दिखाती है? क्योंकि क्योंकि इसकी ऑडिट कौन करते हैं? हाँ जी, इसकी ऑडिट कौन करते हैं? ऑडिटर। एक इंडिपेंडेंट आदमी जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, वो इसकी क्या करता है? ऑडिट करता है। और कंपनी 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 के जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें पैसा लगाया जाता है, ये सब कुछ एक प्लानिंग के साथ पैसा लगाया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्या मुझे बताओ कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो किसके पास होती है? चैट बॉक्स में बताओ कंपनी की मैनेजमेंट किसके पास होती है? चैट बॉक्स में बताओ कंपनी की मैनेजमेंट किसके पास होती है? अरे दीपांशु सो गए क्या बेटा? कंपनी की मैनेजमेंट किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। वेरी वेरी गुड। खुशी बेटा आपने नहीं बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। मुझे सबका साथ सबका विकास चाहिए होता है, ठीक है जी, दोनों को रिस्पॉन्स करना है, दोनों को। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो आगे क्या एडवांटेज है? नेक्स्ट एडवांटेज क्या है दीपांशु? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है दीपांशु? हाँ जी, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है हमारे पास? पॉइंट नंबर 9, डिस्पेरेंसल ऑफ ओनरशिप। ओनली 6 पॉइंट दिए। अच्छा ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया हो गया। चलो इतने पॉइंट, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और लास्ट कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कंपनी की क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है जी। कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर मान लो एक आईटीसी कंपनी है, तो भैया आईटीसी कंपनी क्या करती है? पेड़ काटती है और पेपर बनाती है, तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसे प्लांट लगाना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसे प्लांट लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? भाई अगर नेचर का भी तो ध्यान रखना है ना, कंपनीज को क्या करना है? नेचर का भी ध्यान रखना है। क्या कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती है नहीं करती? जैसे गुजरात के अंदर आपको पता है गुजरात में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है जी। तो काफी सारी कंपनीज ने उसमें क्या किया था? हेल्प किया था। जैसे अभी कोविड-19 में बहुत ज्यादा पेंडेमिक हुआ, तो कंपनीज ने क्या किया?
हेल्प किया, कंपनी ने इकोनॉमी की क्या की, हेल्प की। क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। दीपांशु डीमेरिट बताओ, सबसे पहला डीमेरिट सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेटा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स बताओ, कंपनी का डिसएडवांटेज, कंपनी के डिसएडवांटेज बताओ। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कंपनी का, कंपनी का सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है। कॉम्प्लिसिटी इंफॉर्मेशन, यस वेरी गुड। तो कॉम्प्लिसिटी क्या है, कॉम्प्लिसिटी है इंफॉर्मेशन। क्या कंपनी बनाना बहुत आसान है, हाँ जी, क्या कंपनी बनाना बहुत आसान है, नो। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो करनी पड़ती हैं, फिर जाके क्या बनती है, कंपनी बनती है। तो बहुत ज्यादा क्या होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, फिर जाके क्या बनती है, कंपनी बनाई जाती है। सेकंड डिसएडवांटेज बताओ, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, दीपांशु खुशी, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है। खुशी बेटा डिसएडवांटेज बताओ, सेकंड क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, बुक से देख के बताओ सेकंड डिसएडवांटेज क्या लिखा हुआ है। लैक ऑफ सीक्रेसी, तो कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, कंपनी की जो क्या है इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, पूरी पब्लिक को बताई जाती है। तो कंपनी के बारे में क्या होता है, पूरी पब्लिक को पता होता है। दीपांशु कंपनी के बारे में क्या होता है, पूरी पब्लिक को पता होता है, क्योंकि कंपनी जो भी काम करती है, कंपनी जो भी काम करती है वो पब्लिक को बताया जाता है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कंपनी की, ठीक है ना, कि ये कंपनी क्या है, इस जगह पैसा अपना क्या करने वाली है, इन्वेस्ट करने वाली है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, तो कंपनी जो भी करेगी वो पब्लिक को पता होगा। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, क्या मतलब इसका, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट का क्या मतलब, हाँ जी, एक बार पॉइंट पढ़ के मुझे समझाओ क्या मतलब है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। खुशी मुझे बताओ बेटा, नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, क्या मतलब है इसका। कंपनी ओनर से नहीं चलती, हाँ वेरी गुड। तो कंपनी जो है बेटा, ओनर्स ओनर्स जो है वो कंपनी नहीं चलाते। तो इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट है, कंपनी कौन चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे, कंपनी कौन चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं। अगला डिसएडवांटेज क्या है, दीपांशु खुशी जल्दी बताओ, अगला डिसएडवांटेज क्या है। हाँ, कंपनी के अंदर न्यूमरस रेगुलेशंस होती है, मतलब कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लॉ लगते हैं। रेगुलेशन का मतलब कंपनी को बहुत सारे लॉ को कंप्लाइंस करना पड़ता है। कंपनी कौन कौन से लॉ कंप्लाइंस करती है, हाँ जी नाम बताओ, कंपनी कौन कौन से लॉ को कंप्लाइंस करती है। एक हो गया बेटा कंपनीज एक्ट, तो कंपनी को क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 इसका कंप्लाइंस करना पड़ता है, ये कानून मानना पड़ता है। कंपनी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस कानून को भी मानना पड़ता है, ठीक है ना। और बहुत सारे, अगर कंपनी लिस्टेड है तो सैबी, सैबी पता है आपको, सैबी की फुल फॉर्म किस बच्चे को पता है बताओ,
सेबी की फुल फॉर्म किस बच्चे को पता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं बेटा, जो लिस्टेड कंपनी होती हैं उन्हें सेबी रेगुलेशन भी फॉलो करनी पड़ती है। तो कंपनीज के अंदर बहुत सारे क्या है? लीगल कंप्लाइंस है। हम लोग बोल सकते हैं कंपनीज के अंदर बहुत सारे क्या है? लीगल कंप्लाइंस होते हैं। और बताओ और क्या डिसएडवांटेज है? नेक्स्ट कौन सा डिसएडवांटेज है कंपनी में? डिले इन डिसीजन। क्या कंपनी में जो डिसीजन है उसे लेने में डिले हो जाता है? आंसर इज यस। ऐसा क्यों होता है? डिले क्यों हो जाता है कंपनी के अंदर डिसीजन लेने में? क्योंकि कंपनी में जो डिसीजन लिया जाएगा, कंपनी के अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर कंपनी के ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। तो मुझे बताओ, अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर कंपनी को कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो किससे पूछ के लेना पड़ेगा? शेयर होल्डर से। तो क्या शेयर होल्डर की मीटिंग करानी या नहीं करानी पड़ेगी? यस। मीटिंग मतलब शेयर होल्डर को बुलाना पड़ेगा, जहां पे वो सारे शेयर होल्डर क्या होंगे? आएंगे। ये सारे शेयर होल्डर वहां पे आएंगे और इस मीटिंग के वो क्या होगा? डिसीजन लिया जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज अ लेंथी प्रोसेस? मैं बोल सकता हूँ इट इज अ लेंथी प्रोसेस? हाँ जी, यस और नो? यस सर। तो बेटा डिसीजन लेना, यस सर, वेरी गुड दीपांशु। नेक्स्ट डिसएडवांटेज कौन सा है? अगला डिसएडवांटेज कौन सा है? ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। ये क्या चीज है भाई? पढ़ के बताओ जरा, ये क्या चीज है? देखो वैसा तो हम कह रहे हैं, ऑल्दो वी कैन से दैट इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। वैसे तो हम कहते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब कि यहाँ पे जो कंपनी है उसके अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो मैच्योरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, जब शेयर होल्डर सहमत होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिया है। जैसे मान लो आपका घर है, तो आपके घर के अंदर क्या होता है भाई साहब? जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी घर के अंदर मेंबर हैं, सभी की एडवाइस को लेके वो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है ना? जब मेच्योरिटी ऑफ मेंबर कहते हैं हाँ, तो वो हाँ होती है। अगर मेच्योरिटी ऑफ मेंबर ना कहते हैं तो ना होती है। उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। पर मुझे बताओ भाई, हिटलर का नाम सुना होगा आपने, हिटलर का। तो भाई हिटलर लार्ज राज में क्या होता है? हिटलर जब राज होता है उसमें क्या होता है कि भाई एक आदमी, घर के अंदर एक आदमी क्या है? अपनी तानाशाही चला रहा है। घर के अंदर एक आदमी अपनी क्या कर रहा है? तानाशाही चला रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ओलोग्राफिक मैनेजमेंट है। देखने में तो ऐसा लगता है कि हम मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर से वो डिसीजन लेते हैं, पर मुझे बताओ अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले किसके दिमाग में वो आइडिया आता है कि हमें ये काम करना है और इसके लिए हमें डिसीजन लेना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले बेटा देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माइंड में आता है कि हमें ये काम करना है और फिर उस काम के लिए वो लोग क्या करते हैं? शेयर होल्डर से डिसीजन लेते हैं। और जो शेयर होल्डर, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शेयर होल्डर होते हैं? चैट बॉक्स में बताओ, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शेयर होल्डर होते हैं? चैट बॉक्स में बताओ। खुशी कह रही है नो। दीपांशु, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शेयर होल्डर होते हैं? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी? दीपांशु भी कह रहा है नो। नालायक हो तुम दोनों।
भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो मुकेश अंबानी है, वो कंपनी का क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब कि कंपनी का डायरेक्टर है भाई, वो शेयर होल्डर भी है। वो क्या है, शेयर होल्डर भी है। जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का डायरेक्टर हो, ये जरूरी नहीं है, पर जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ज्यादातर वो कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कंपनी का डायरेक्टर बने वो शेयर होल्डर होना चाहिए। क्या बोला मैंने कहा कि जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए, बट 99% कंपनीज में क्या होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो शेयर होल्डर भी होते हैं। वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर में से ही हम लोग किसको इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों इलेक्ट करते हैं, जिससे कि कंपनी की जो डे टू डे रूटीन है, जो कंपनी का डे टू डे कंट्रोल और मैनेजमेंट है, वो फ्यू हैंड्स में रहे। क्योंकि भैया कंपनी में पैसा किसने लगा रखा है, ऑल ओवर इंडिया जो लोग स्कैटर्ड हैं, उन सब लोगों ने पैसा कंपनी में लगा रखा है। तो वो सारे मिलके तो कंपनी चला नहीं सकते ना। तो इसलिए कंपनी तो हमें कुछ लोगों के हाथ में देनी है, और वो कुछ लोग कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो कंपनी क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। वो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। असली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब ही क्या है, डायरेक्टर कंपनी का वही बनता है जिसके दिमाग में वो आइडिया आता है। मुकेश अंबानी के दिमाग में आइडिया आया कि भैया मुझे जियो जैसी कंपनी बनानी चाहिए, तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, एक कंपनी बनाई, कंपनी में पैसा लगाया अपना, कंपनी के अंदर अपना क्या लगाया, पैसा लगाया, और कंपनी का डायरेक्टर बन गया। अगर कल की डेट में मुकेश अंबानी पब्लिक से पैसे मांगता है, तो पब्लिक भी पैसा लगाएगी। पब्लिक भी क्या करेगी, मान लो कंपनी के अंदर 100 रुपए लगा रखे हैं, जियो की कंपनी में 100 रुपए लगा रखे हैं, जिसमें से 60 रुपए मुकेश अंबानी ने लगा रखे हैं, 40 रुपए किसने लगा रखे हैं, 40 रुपए किसने लगा रखे हैं, पब्लिक ने। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जियो की कंपनी के अंदर 100 रुपए लगा रखे हैं, जिसमें से 60 रुपए मुकेश अंबानी के हैं, और 40 रुपए भारत की जनता ने लगा रखे हैं, इंडिया की पब्लिक ने लगा रखे हैं। मुझे बताओ, अगर कोई भी डिसीजन होगा तो मुकेश अंबानी अगर अकेले ही वोट कर दे कि भैया ये काम होना चाहिए, तो मुझे बताओ उसके पास 60% शेयर हैं, क्या वो काम हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? क्या 60% उसके पास शेयर्स हैं तो वो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आंसर इज यस, वो काम हो जाएगा। दीपांशु वेरी गुड, यस सर। तो ये डिसएडवांटेज था भाई। देखने में लगता है कि शेयर होल्डर यहाँ पे डिसीजन लेंगे, बट यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास शेयर होल्डिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो परसेंटेज होती है शेयर्स होल्ड करने की, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, जो चाहते हैं वो काम कंपनी में होता है। अगला डिसएडवांटेज बताओ कंपनी का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अगला डिसएडवांटेज आप बता रहे हो। तो इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड सच एज शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स। ईच ग्रुप हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल डिवेंचर होल्डर, आपको पता ही है डिवेंचर होल्डर को क्या चाहिए, अपना इंटरेस्ट चाहिए। डिवेंचर होल्डर को अपना किससे मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है। ठीक है जी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, डिवेंचर होल्डर क्या चाहते हैं कि भैया जो उन्होंने कंपनी को लोन दिया, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता है डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी को क्या करते हैं, लोन देते हैं, और उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आप हमारी कंपनी के क्या हो, डिवेंचर होल्डर हो। तो डिवेंचर होल्डर को, भैया जो बंदा लोन देता है उसको किससे मतलब होता है, अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है कि भैया जो मैंने पैसा दिया है, मेरे पैसे के ऊपर मेरा ब्याज मिल जाए, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो। शेयर होल्डर को किस चीज से मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए। शेयर होल्डर क्या चाहता है, कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ये शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर हैं,
इन सबका आपस में इंटरेस्ट क्या करता है, कन्फ्लिक्ट करता है। और बताओ क्या डिसएडवांटेज है, और बताओ दीपांशु क्या डिसएडवांटेज है, और कोई डिसएडवांटेज, या खत्म हो गए, कंप्लीट हो गया, डिसएडवांटेज कंप्लीट हो गए? नो सर, बस इतने ही है सर, वेरी गुड। अगला आ जाओ टाइप्स ऑफ, अगला आ जाओ टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो कितनी कंपनी होती है भाई, तीन, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। मुझे बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे ओपीसी क्या होती है, ओपीसी का क्या मतलब है? तो बेटा ये ओपीसी की फुल फॉर्म है वन पर्सन कंपनी। इसका मतलब जैसे लालाजी जब अकेले बिजनेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर लालाजी अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। उसी तरीके से अगर लालाजी ये चाहते हैं कि मुझे कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है, लालाजी क्या चाहते हैं, मुझे कंपनी फॉर्म के अंदर बिजनेस करना है, तो क्या आज की डेट में लालाजी कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपीसी के अंदर क्या होता है, ओनली ओनली वन पर्सन, एक आदमी क्या कर सकता है, ओपीसी कंपनी बना सकता है। तो क्या लाला जी भी अकेले एक कंपनी बना सकते हैं? यस। अच्छा, कंपनी बनाने का बेनिफिट क्या होगा लाला जी को, कंपनी बनाने का लाला जी को क्या बेनिफिट होगा? सर कंपनी जो होती है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। कंपनी की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। और सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती है, सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। वेरी गुड। क्या मुझे बताओ लाला जी को ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर लाला जी ओपीसी कंपनी बनाते हैं तो लाला जी को क्या बेनिफिट मिलेगा, कि जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, कंपनी की लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। दूसरा एडवांटेज क्या मिलेगा लाला जी को, दूसरा एडवांटेज यहाँ पे लाला जी को क्या मिलेगा, कि कंपनी जो है, जो ओपीसी होती है वो क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। जो ओपीसी है वो कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। ओपीसी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। ठीक है जी। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा मांग सकती है? हाँ जी, यस और नो। क्या आंसर? दीपांशु कह रहा है यस सर। खुशी, क्या क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है? आंसर इज नो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। कौन सी कंपनी है जो पब्लिक से पैसा लेती है भाई, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक से पैसा ले सकती है। प्राइवेट नाम से पता लग रहा है प्राइवेट, मतलब कि इसके अंदर जो पैसा लगाया जाएगा, जैसे मान लो खुशी क्या करना चाहती है, कंपनी बनाना चाहती, तो खुशी के पापा ने उस कंपनी के अंदर पैसे लगा दिए, खुशी और खुशी के पापा जी ने उस कंपनी के अंदर क्या कर दिए, पैसे लगा दिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ प्राइवेट, मतलब कि अपना पैसा लगा दिया, पब्लिक का पैसा नहीं लगा। यस, तभी तो नाम दिया है प्राइवेट कंपनी। ओपीसी बनाने के लिए एक आदमी चाहिए, ओपीसी बनाने के लिए एक आदमी चाहिए। और ओपीसी को स्टेटस किसका दिया है, प्राइवेट कंपनी का स्टेटस दिया है, क्योंकि कंपनी तो दो ही होती है, देखा जाए तो कंपनी तो दो ही होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक। पर आज की डेट में क्या है, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए,
दो लोगों की जरूरत पड़ती है, पर आज की डेट में आप एक आदमी भी क्या कर सकता है, वन पर्सन भी क्या कर सकता है, कंपनी बना सकता है। इसीलिए इसको ओपीसी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी। इसीलिए इसको वन पर्सन कंपनी बोला जाता है। देखो, एक आदमी ने मिलके कंपनी बनाई है। जब दो आदमी मिलके कंपनी बनाते हैं वो प्राइवेट कंपनी होती है। जब दो लोग मिलके कंपनी बनाते हैं तो वो कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। अगर 7 लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं, ये मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम, अगर मिनिमम 7 लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं तो वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक। क्योंकि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं, 7 लोग। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग, 2 लोग। ओपीसी बनाने के लिए मिनिमम कितना, एक। ओपीसी बनाने के लिए मिनिमम कितना आदमी चाहिए, एक चाहिए। और मैक्सिमम भी कितना चाहिए भाई, एक। ओपीसी जो है वो एक ही आदमी बनाएगा, और ये बनाने वाला आदमी कौन, नेचुरल पर्सन। क्या आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी कंपनी बना सकता है, तो आंसर इज नो। आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी कंपनी नहीं बना सकता। क्या प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी बनाई जा सकती है, क्या प्राइवेट कंपनी नेचुरल नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों मिलके बना सकते हैं? क्या प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके बना सकते हैं, तो आंसर इज यस। पब्लिक कंपनी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों मिलके बना सकते हैं, पर ओपीसी कौन बना सकता है, ओनली 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 नेचुरल पर्सन ही ओपीसी बना सकता है। अब एक बार बुक में देखोगे तो ओपीसी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। ओपीसी आप पढ़ लोगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट, ओपीसी ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया शैल एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। तो जो बंदा नेचुरल पर्सन होगा, नंबर 1, नंबर 2 इंडियन सिटीजन होगा, नंबर 3 रेजिडेंट इन इंडिया होगा। हाँ जी, बताओ मुझे ओपीसी के लिए 3 बातें, ओपीसी के लिए चैट बॉक्स में 3 बातें बताओ। नंबर 1 क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। नंबर 2 क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। नंबर 3 क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया। वो बंदा ही ओपीसी क्या करवा सकता है, इनकॉर्पोरेट करवा सकता है। उसके बाद नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। अगर आपने एक ओपीसी बना ली तो दूसरी ओपीसी आप नहीं बना सकते। एक आदमी की एक ही ओपीसी होगी पूरे हिंदुस्तान में, और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। जो बंदा ओपीसी बना रहा है वो क्या है, वो क्या है, नॉमिनी हो सकता है। एक से ज्यादा कंपनी में क्या हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है। ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट, ओपीसी को आपको कंपल्सरी है कन्वर्ट कराना पड़ेगा, किसमें, पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। कब कराना पड़ेगा, अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है। अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती, कैपिटल आपको पता ही है, जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर किसी ओपीसी के अंदर कैपिटल कितनी हो जाए, 50 लाख रुपीस से ज्यादा हो जाए, तो उसे या तो प्राइवेट या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और अगर आपकी एनुअल टर्नओवर कितनी, 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, अगर आपकी एनुअल टर्नओवर कितनी हो जाए, 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो उसे क्या करना होगा, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। बताओ जी, ओपीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। यस सर, खुशी, दीपांशु, वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा प्राइवेट कंपनी में, अब आ जाओ प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन लिखी है। प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी, जिसमें मिनिमम, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख। तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए, या उससे ज्यादा पैसे आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है। किस चीज की रिस्ट्रिक्शन है, कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते।
प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर करना है तो जो प्राइवेट कंपनी के क्या है, मेंबर हैं, जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर हैं उनकी क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट। अगर वो यस बोल देते हैं तो ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो प्राइवेट है उसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं भाई, 200। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 200 मेंबर हो सकते हैं। अगर किसी ने ज्वाइंटली शेयर्स खरीदे हैं, अगर 2 लोगों ने मिलके खरीदे हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके शेयर खरीदे हैं, उनको कितना मेंबर ट्रीट किया जाएगा, 1 मेंबर। तो अगर किसी ने ज्वाइंटली शेयर्स खरीदे हैं तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर और वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इंक्लूड इन द नंबर ऑफ मेंबर। और जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में थे लोग, मतलब या तो पास्ट में थे या तो प्रेजेंट में हैं, तो जो लोग कंपनी की एम्प्लॉयमेंट पास्ट में या प्रेजेंट में है उनको मेंबर में काउंट नहीं किया जाएगा, वो कंपनी के मेंबर में काउंट नहीं होंगे, वो कंपनी के मेंबर में काउंट नहीं होंगे। प्राइवेट कंपनी इनविटेशन टू पब्लिक, देखो लिखा हुआ आ गया ना, प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट किया गया है, वो पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती। प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू पब्लिक, तो प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स। दीपांशु कह रहा है यस सर, खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। पब्लिक कंपनी में आ जाओ, पब्लिक कंपनी के अंदर आ जाओ भाई। पब्लिक कंपनी क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे डिफाइन है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है भाई वो पब्लिक है। मिनिमम कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 5 लाख रुपए। पब्लिक कंपनी बनानी है मिनिमम 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। कितने लोग चाहिए, मिनिमम 7 लोग चाहिए, 7% चाहिए मिनिमम पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। ठीक है जी। Company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continue to be a private company by its article। देखो क्या है, मान लो एक रिलायंस की कंपनी है, तो रिलायंस की कंपनी कौन सी है भाई, पब्लिक कंपनी। हमें कैसे पता लगेगा कि ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, मुझे बताओ हमें कैसे पता लगता है कि ये प्राइवेट है या पब्लिक कंपनी है। सर सफिक्स, किससे पता लगता है, सफिक्स से पता लगता है। अगर एबीसी पीवीटी लिमिटेड लिखा है तो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। और अगर एबीसी लिमिटेड लिखा है तो कौन सी कंपनी है, पब्लिक। चैट बॉक्स में मुझे बताओ कैसे पता लगता है कि ये कंपनी प्राइवेट है। सर उसमें पीवीटी लिखा होगा, अगर पीवीटी लिखा है तो वो कंपनी क्या है, प्राइवेट। और पब्लिक कैसे पता लगेगा, एलटी लिखा होगा, एलटीडी लिखा होगा तो वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा था कि एक रिलायंस है, आरआईएल लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, चैट बॉक्स में बताओ। पीवीटी इज कंपलसरी, आंसर इज यस। बेटा पीवीटी लिखना कंपलसरी है, आंसर इज यस। अगर लिखा है एबीसी एंड कंपनी, ये कंपनी नहीं होती, ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है। कई नालायकों को पता नहीं होता, अगर एबीसी एंड कंपनी लिखा है तो ये कंपनी नहीं होती, ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है, ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है।
ये बात क्लियर हुई या नहीं, पहले मुझे बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं, यस और नो, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। यस सर, वेरी गुड खुशी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो RIL लिमिटेड है, RIL लिमिटेड कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है भाई, क्योंकि लिमिटेड लिखा है। अब मान लो RIL PVT लिखा हुआ है, PVT आगे लिमिटेड लिखा है, तो ये कौन सी कंपनी है? हाँ जी, ये कौन सी कंपनी है सर? प्राइवेट, क्योंकि PVT लिखा हुआ है। पर जो जो RIL लिमिटेड है उसने 60% यहाँ पे होल्डिंग कर रखी है, मतलब कि 60% पैसा इस पब्लिक कंपनी का इस प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ है। तो अगर 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 कोई भी पब्लिक कंपनी है और उसने प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, तो उस केस के अंदर बेटा इस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी ही माना जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है और उस पब्लिक कंपनी ने क्या कर रखा है, प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, उससे ज्यादा पैसा लगा रखा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो प्राइवेट कंपनी है उसको क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी माना जाएगा। उसके बाद कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? वैसे तो कंपनी लिमिटेड बाय क्या होती है? शेयर्स। पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? means a company having a liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up। देखो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, देखो क्या होता है, कंपनी जो होती है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, और क्या होती है? लिमिटेड बाय गारंटी। तो जो कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसकी लायबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? टू द एक्सटेंट शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। जितने शेयर्स शेयर होल्डर ने क्या कर रखे होंगे, होल्ड कर रखे होंगे, उसके हिसाब से लायबिलिटी होगी। जिसके हिसाब से शेयर होल्डर ने क्या कर रखे होंगे, शेयर्स होल्ड कर रखे होंगे, उसके हिसाब से लायबिलिटी होगी। यस सर। पर जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी उसमें लायबिलिटी कैसे होगी? जितनी गारंटी एक मेंबर ने दे रखी है। गारंटी आपको बताइए ना, कई लोग गारंटी देते हैं भाई, अगर इसने तेरे 100 रुपए नहीं दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं 100 रुपए दे दूंगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा भाई? जितनी गारंटी दे दी उतने की लायबिलिटी, जितनी आप गारंटी दे दोगे उतने की आपकी लायबिलिटी है, उतना पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ गारंटी देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है। अब मुझे बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी रह गया। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी बता दूं या अलग से बताऊं? कम से कम इसमें भी आधा घंटा तो लग जाएगा भाई। अभी बताऊं या बाद में करें कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी करना है या बाद में करेंगे? सर बाद में करेंगे। ठीक है बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। तो आज इतना कंप्लीट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना, डिफरेंस बना लेना, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर लूंगा, आपको अलग से रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। आज शाम को जो क्लास होगी 4:30 बजे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स। उसके अंदर इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी ब्रेक के बाद।